संध्या के समय एक किसी वृद्धा को ढूंढते हुए, कुछ ढूंढ रही थी, एकाकी थी, निरीह, साधनहीन, एक बूढ़ी मां। पथिकों ने, राहगीरों ने, कुछ परिचितों ने भी पूछा, मां हो क्या रहा है, बहुत देर से कुछ आप ढूंढ रही हैं, मार्ग में कुछ खो गया क्या, इस गली में कुछ क्या खो गया आपका। 3-4-5 दशक पहले तो घर भी धूल भरे ही होते थे, आंगन आज भले ही पत्थर लग गए हों, पर कभी तो गांव के आंगन हमने देखे धूल भरे आंगन, गली भी रेत की, धूल की। सांझ थी, वृद्धा कुछ ढूंढ रही है गली में और पूछा, मां क्या ढूंढ रही हैं आप। उन्होंने कहा, मैं सुई में धागा डाल रही थी और वो बस सुई फिसल गई है मेरे हाथ से, उसे ढूंढ रही हूं। अच्छा, आप सुई ढूंढ रही हैं? हाँ, इधर कहीं रेत में खो गई है। किसी दूसरे ने पूछा, वो सुई में धागा आप कब डाल रही थी? कुछ थोड़ी देर पहले। मैंने कहाँ डाल रही थी? तो उसने कहा, मैं अपने घर के आंगन में खड़ी थी और सुई में धागा डाल रही थी। तो क्या हुआ कि बस वो सुई गिर गई, मेरे हाथ से ढूंढ रही हूं, पर सुई गिरी कहाँ? उसने कहा, वो तो घर में गिरी है भैया, और आप ढूंढ कहाँ रही हैं? बोले, मैं गली में ढूंढ रही हूं। गली में क्यों ढूंढ रही हैं? बोले, घर में तो अंधेरा है, गली में प्रकाश यहीं मिल जाएगी, यहां प्रकाश है ना, अंधेरे में तो कुछ दिखेगी ही नहीं, अंधेरे में नहीं मिल रही है, मैं ढूंढ रही हूं, मिल नहीं रही, बहुत प्रयास किया, तो मुझे लगा बाहर मिल जाएगी। बाहर मिलेगी, बाहर सुख मिलेगा, हमारी खोई चीज बाहर मिलेगी हमको। जहां खोई है वहां ढूंढो, जहां छूट गई है वहां से पकड़ो। खोई कहां है आपकी? सुई गिरी कहां है? आंगन में। आंगन तो घर में है, घर में अंधेरा है भैया, वहां कहां ढूंढूं, दिखता नहीं, मैं बूढ़ी हूं। मां को समझाया, मां वहीं जहां गिरी है वहीं मिलेगी। मां को समझ आ गई थी। अब वो सुई मिली कि नहीं राम जाने, ये तो एक मैंने ऐसे दृष्टांत बताया है। दृष्टांत से कई बार सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। एक सिद्धांत तो है नहीं, न जाने कितने सिद्धांत हैं, लेकिन वो लेके वहीं जा रहे हैं सारे हमको। वो द्वैत हो, द्वैताद्वैत हो, शुद्धाद्वैत हो, विशिष्टाद्वैत हो, अद्वैत हो, साधन वहीं लेकर जाएंगे सारे। वहीं लेके जाएंगे। तो जब तक वो प्राप्त न हो जाए, अभाव बने रहेंगे, और वो प्रकाश में मिलेगी चीज, आत्म प्रकाश में। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। अनंत सत्य से अनुभूत होगा। ये कथा अंतरलोचन, अंतर के प्रकाश को देने वाली है, अंतर की आंखें खोलने वाली है। बहुप्रतीक्षित परीक्षित, जिसकी परीक्षा की जा चुकी थी, जो आप्त काम हो गया था, पूर्ण काम, ऐसा निष्काम, गुरु के पास पहुंचते पहुंचते वो आप्त काम हो गया था, पूर्ण काम, निष्काम, अब कोई कामना नहीं रही थी। ये ऐसी कथा नहीं मिल रही है परीक्षित को। परीक्षित बड़े अधिकारी, पूरी राज्य संपदा, पूरा ये राज्य वैभव बिसार दिया, समूची वसुधा के वैभव के एकमात्र भोक्ता, पूरी धरती का स्वामी परीक्षित। सामान्य राजा नहीं था, पूरी धरती का स्वामी। ये जानकर भूल हुई है तो प्रायश्चित में पूरी धरती के वैभव को विस्मृत कर दिया एक पल में, ये कहकर अपनी पत्नी को कि मुझसे भूल हुई है, और प्रायश्चित में मैं पूरी धरती के राज्य को त्यागता हूं।
अज्ञानता में, मूढ़ता में, जड़ता में, अभिमान में मैंने मृत सर्प डाला है ऋषि के गले में, अहंकार के वशीभूत। वहां से क्या मुझे मिलेगा संदेश, ये भिन्न बात है, पर मैं राज्य का त्याग करता हूं। मुझसे भूल क्यों हुई? ये जानकर के मुझसे भूल हुई है, मुझसे अपराध हुआ है, उसके प्रायश्चित में धरती त्याग दी, उसके वैभव को बिसार दिया। कोई कामना ही नहीं रही, अकाम पुरुष हो गया, निष्काम हो गया। उन्हें शापित किया गया है, 7 दिन के बाद उन्हें तक्षक डसेगा। सप्तमे हनि इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। शंगी ने श्राप दिया था कि तक्षक नाम का सर्प आए और इसे डसे, 7वें दिन मृत्यु होगी। हम सबके साथ भी 7वें दिन ही होना है, 8वें दिन कुछ नहीं होगा। किसी एक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, किसी एक बृहस्पति और शुक्रवार के दिन ही प्राण छूटेंगे, 8वें दिन नहीं, 7वें दिन। ये 7 ही दिन मिले हमको, 8वां दिन हमारे लिए नहीं बना। 7 दिन सप्ताह, इसे सप्ताह में ही पूरी कथा करनी है। सप्ताह के अंतर्गत ये भागवत सप्ताह है, इसमें ही जानना है इन 7 दिनों में। परीक्षित तो थे, उन्होंने वो परीक्षा दे चुके थे। अब तक काम, जब कामना न रहे, ऐषणाएं न रहे, इच्छाएं न रहे, ये दौड़ाती रहती है। अंध कामनाओं का सैन्य दल हमें भगाता रहता है। अपनी कामनाओं के वशीभूत हम स्थिर नहीं रह पाते। वहमेव भोक्ता, हमें भोगवांछाएं दौड़ाती रहती है, हम शांत नहीं रह पाते। हमारी कामनाएं, स्पृहाएं, लालसाएं, वासनाएं, ये मन हमें भगाता रहता है, अनेक बंधन में डालता रहता है। और यही मोक्ष का कारण भी है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो मन एव। एव का अर्थ है केवल एकमात्र, और दूसरा कोई कारण नहीं, कोई और दोषी नहीं है, केवल एक ही दोषी है। दुख में एक दोषी है। अगर आप अशांत हैं, व्यथित हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, अभावग्रसित हैं, खिन्न हैं, विषण्ण हैं, असहज हैं, क्लांत हैं, तो एकमात्र दोषी है, कोई एक ही दोषी है, दूसरा नहीं है उसमें। पता है कौन है वो? आपका मन, और कोई नहीं। आप अगर व्यथित हैं, अशांत हैं, चिंतित हैं, व्यग्र हैं, कुंठित हैं, असहज हैं, तो एकमात्र कोई दोषी है, एकमात्र कोई कारण है, तो वो मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आप प्रसन्न हैं, सहज हैं, आनंदित हैं, उत्फुल्लित हैं, तो किसके कारण? मन के कारण। और सच मानिए आप मन नहीं है, सच मानिए मन आप नहीं है। कभी कभी आप कहते हैं मेरा मन ऐसा कहता है, मेरे मन में ऐसा विचार आता है, इसका अर्थ है आप अलग है, मन अलग है। आप तो बहुत बार कहते हैं हमारे मन की बातें हैं, ये तो